हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसे आउटस्टैंडिंग स्टॉक के बारे में जिसके अंदर लगातार निवेशक वेल्थ जनरेट कर रहे हैं और आपको भी बहुत ही बढ़िया मौका मिलेगा। और मैं बात कर रहा हूँ, देखिए, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में, जिसके रिजल्ट अभी अनाउंस हो चुके हैं और कंपनी ने जो प्रेजेंट किया परफॉर्मेंस रिजल्ट के अंदर वो बिल्कुल देखने लायक है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, फ्यूजन जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसका मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव तरीके से अपने बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब जैसे कंपनी के आप अपडेट्स और कंपनी का बिजनेस मॉडल देखेंगे तब आपको पता चलेगा। और एक बहुत बड़ी बात मैं आज बताना चाहूँगा निवेशक को जो यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं उनके लिए। देखिए दोस्तों, आपको ये लगता होगा और आपने भी बहुत बार लोगों के जो यहाँ पर जो माउथ से यानी सुना होगा कि हाँ, बहुत बढ़िया जो कंपनीज है उसके अंदर निवेश करेंगे तो पैसा बनेगा। बट मैं आप कहूँगा वहाँ पर सिर्फ पैसा बनेगा, ज़िंदगी बदलने जैसा जो काम है ना वो आपको मैं अभी बता रहा हूँ और मैं आने वाले समय में यही बात कहूँगा। और आप ये जो बात है वो आपके जो आने वाले ईयर्स रहेंगे उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पता चलेगी कि जो पैसा है वो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर है और रिस्क भी यही जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। जो वेल्थ जनरेट होती है ना निवेशक की, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही मार्केट कैप वाले कंपनीज के अंदर होती है। ये बात थोड़ा याद रखकर चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको कंपनी के जो रिजल्ट है उसके बारे में ही डायरेक्ट डिटेल बताऊंगा और बाद में हम कंपनी के अंदर के अदर्स अपडेट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसके कोई यहाँ पर दोस्तों सब्सिडीज वगैरह या आपको दूसरे जो कंपनीज नहीं दिखाई देंगे, यानी जो रिजल्ट है वो जो इनके अभी के स्टेटमेंट के थ्रू देखने को मिलते हैं। आप बोलेंगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, तो मैं आपका क्वेश्चन पूरा यहाँ पर करता हूँ जो लोगों के माइंड में आता ही होगा कि स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो है ना वो इसने नहीं प्रेजेंट किए, इसके ओनली एंड ओनली जो हेड कंपनी है उसके ही रिजल्ट है बोलकर स्टेटमेंट ऑफ यहाँ पर ऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट ऐसा होता है। ये बात थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। जैसे कि कंपनी के जो रिजल्ट है वो सभी फिगर्स इन करोड़ में है। और पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कंपनी का नेट दोस्तों इनकम जो यहाँ पर कंपनी ने प्रेजेंट किया है वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से है। जैसे कि यहाँ पर हम पिछले साल फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का नेट इनकम देखें तो वो काफ़ी तेज़ी से आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आएगा। यानी कि जून 2022 में 360 करोड़ का जो इनकम था वो बढ़कर अभी जून 2023 में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी का 552 करोड़ हो चुका है। यानी कंपनी के फिगर्स आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से इम्प्रूव हो रहे हैं। ये इनकम जो है नॉट सिर्फ यहाँ पर इनकम, ये दोस्तों कंपनी की सेल्स, कंपनी का परफॉर्मेंस, कस्टमर से कैसा यहाँ पर कंपनी पैसा कलेक्ट कर रही है वो समझ में आता है। सेल्स का परफॉर्मेंस ऐसा ही दिखाई देता है जो ऑपरेशन एक्चुअली करते हैं वो उसके थ्रू। तो इसको आप समझिए कि कंपनी के पास एबिलिटी स्ट्रांग इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। एंड वैसे ही मैं आपको अगर कंपनी के जो मार्च 2023 में रिजल्ट थे उसके अंदर कंपनी इनकम कमा रही थी 520 करोड़ का और वो बढ़कर अभी जो क्वार्टर के रिजल्ट है उसके अंदर 552 करोड़ हो चुका है इनकम। तो कंपनी के इनकम में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। तो जैसे हम यहाँ पर इनकम देख चुके हैं तो अभी प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है और आप देख सकते हैं 75 करोड़ रुपीज़ पिछले साल जून 2022 में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस ने कमाए थे और वो अभी बढ़कर कितना हो गया है प्रॉफिट 120 करोड़ रुपए का। यानी आप देख रहे हैं कि कंपनी ईयरली बेसिस पर कितना तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड ये तो बात हो गई सिर्फ ईयरली, आप जैसे क्वार्टरली भी बात करें तो देखिए 114 करोड़ से कंपनी का 120 करोड़, यानी क्वार्टरली बेसिस पर 6 करोड़ बट ईयरली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है।
तो इस तरीके से कंपनी के रिजल्ट थे। अभी थोड़ा मैं आपको कंपनी के बारे में ये भी बताता हूँ कि कंपनी का जो ईपीएस है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि ईपीएस वगैरह भी देखना चाहिए जिससे हमें बहुत अच्छे से कंपनी के बारे में पता चले। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो आप यहाँ पर जैसे पिछले साल के ईपीएस को देखेंगे तो अभी ये देखिए ईपीएस में भी 2 ईपीएस होते हैं, अर्निंग पर शेयर बेसिक और यहाँ पर डिलेटेड अर्निंग पर शेयर होता है। तो बेसिक ही देख लेते हैं, 9.07 था वो 12 यहाँ पर हम कहेंगे 12 हो गया पूरा, तो ये देख सकते हो। एंड जो यहाँ पर आपको फिगर्स देखने को मिलेंगे 12.81 था वो आपको 12 देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा कोई यहाँ पर बहुत फ्लैट रिजल्ट हम कह सकते हैं जो क्वार्टरली है, बट ईयरली बेसिस पर अच्छे खासे इंप्रूवमेंट के नंबर प्रेजेंट किए हैं कंपनी ने। यहाँ पर दोस्तों हम रिजल्ट के बाद में फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस इस कंपनी के डिटेल्स को देखें तो आपको पता चलेगा कंपनी किस वे में आगे बढ़ रही है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड वन ऑफ द यंगेस्ट कंपनी अमॉन्ग द टॉप 10 NBFC MFI, यहाँ पर हम MF ऐसा भी IS कह सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया जो भी इंडिया के अंदर टॉप फर्म्स है उनके बारे में बात करें तो जो टॉप 10 में कंपनी आती है ये बात आप समझ लेना। और जैसे कि यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और आप जैसे जो देखते हैं कि जो वुमन के स्मॉल ग्रुप होते हैं 5, 7, 10 वुमन जो यहाँ पर लेडीज जो रहेंगे उनका ग्रुप बनाने का और उसको यहाँ पर लोन वगैरह देकर ये यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बचत गट इस नाम से जाना भी जाता है। बहुत से एरिया में अलग अलग जो भी रूरल एरिया है वहाँ पर आपको ये बिजनेसेस बहुत तेज़ी से देखने को मिलेंगे। और ये स्मॉल मेंबर्स होते हैं, 8-8, 10-10 लोगों का ग्रुप होता है, उसके थ्रू एक उसको लीडर बनाया जाता है एक लेडीज़ को, और उनके थ्रू यहाँ पर बाकी के लोगों का पैसा कलेक्ट किया जाता है एंड फिर ये पेमेंट कर देते हैं। देखिए वो ये बहुत अच्छी और शानदार इनकी जो प्रोसेस आपको दिखाई देंगी और इसका बिजनेस जो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। एंड मैं आपको इनके फुटप्रिंट बताता हूँ थोड़ा। 2.90 मिलियन एक्टिव जो इनके कस्टमर है जो इनका फ़ायदा ले रहे हैं, और 966 ब्रांचेस एक्टिवली काम कर रहे हैं इनके, और एम्प्लॉयज़ देखेंगे 9262 एम्प्लॉयज़ अवेलेबल है। एंड डिस्ट्रिक्ट्स देखेंगे 377 डिस्ट्रिक्ट्स में ये काम कर रहे हैं, और 9 स्टेट में इनका बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, और यूनियन टेरिटरीज आल्सो यानी केंद्र शासित जो यहाँ पर प्रदेश है वहाँ पर भी। जैसा डाटा अवेलेबल वैसा मैंने प्रेजेंट किया। और आप जैसे कि इनके बिजनेस के बारे में देख सकते हो, एग्रीकल्चर लोन में 77% से इनका रेवेन्यू आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट के अंदर 10% आता है, ट्रेड एंड रिटेल में 5%, सर्विस में 5%, अदर्स में 1%, और देख सकते हैं MSME जो लोन्स होते हैं स्मॉल यहाँ पर इंडस्ट्रीज हम उनको कह सकते हैं, तो वो 2%, टॉप अप लोन जो होता है उसके अंदर 0.5%, एंड स्क्रॉल सेल लोन जो होता है उसके अंदर 0.5%। इतना डीपली मैं बता इसलिए रहा हूँ कि लोग अपना प्रॉपर डिसीजन ले पाए रिजल्ट के बाद में। लोग जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे से हमारे पास डिटेल्स होते हैं, मैं आपको प्रेजेंट करते रहता हूँ। एंड इनका रेवेन्यू जो आप देखेंगे, नो सिंगल स्टेट कंट्रीब्यूशन टू मोर देन 20 ऑफ टोटल जो यहाँ पर है इनका इनकम है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमारा ऐसा कोई एक भी स्टेट नहीं कि जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो बोलकर, कोई पर्टिकुलर एक स्टेट पर भी इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। एंड यहाँ पर आप इनके जो रेवेन्यू के सोर्स देख सकते हैं जो स्टेट के अंदर कितना ज़्यादा है। यूपी में इनका 19% यानी कि 19 बता रहा हूँ 19%, और बिहार में 19%, उड़ीसा में 11%, एमपी में 9%, तमिलनाडु में 7%, एंड अदर स्टेट से आता है 34 यहाँ पर % आता है रेवेन्यू का। तो ऐसा बिजनेस है देखिए। और सोर्स ऑफ बोरिंग तो बैंक से NCD है और ECB है। असेट क्वालिटी भी कंपनी की अच्छी है, क्रिसल तरफ से भी इनको अच्छी रेटिंग दी है और कंपनी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रही है। और इसके यहाँ पर ग्रॉस NPA की बात करें 3.67 है इसका ग्रॉस NPA,
और नेट एनपीए की बात करें 1.35 है। एनपीए मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो लोगों को कर्जा दिया है वो कर्जा अगर वसूल नहीं हुआ तो इनको मेंशन करना पड़ता है कि वो बैड डेट की तरह। तो ये भी बात देख सकते हो। आई होप आप समझ रहे हैं। अब मैं मार्केट कैप वगैरह के बारे में बताता हूँ कंपनी से रिलेटेड। 6,506 करोड़ का इसका यहाँ पर मार्केट कैप है और कंपनी का पी रेशियो भी ऐसा कोई बहुत महंगा नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है मुझे इस कंपनी में नजर आती है वो आपको बताना चाहूँगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये अच्छे लेवल पर है। और सबसे अच्छी बात क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है देखिए 21 का। एंड और एक बड़ी बात जो है आप सभी को पता होना चाहिए वो है देखिए कंपनी का गुड परफॉर्मेंस जो नेट प्रॉफिट के अंदर। एंड मैं जो यहाँ पर बताना चाहता था आपको कि कंपनी के अंदर की शेयर होल्डिंग, प्रमोटर देख लीजिए अच्छा खासा स्टेक अपने पास हैंडल कर रहे 68% का। उसके बाद में बात आती है पब्लिक की और यहाँ पर बड़े निवेशक की। तो बड़े निवेशक के लिए मैं एक बहुत अच्छा आपको यहाँ पर आंसर दिखाना चाहूँगा जो आपको बताएगा कंपनी में क्या करना चाहिए। तो देखिए एफआईएस के पास कितना स्टेक है अभी 5.5%। और अभी आप देखेंगे कमाल की बात, जैसे लिस्टिंग हुई कंपनी के अंदर डीएस का स्टेक कितना था, सिर्फ 12%। फिर कितना हो गया मार्च में 13%। फिर कितना हो गया 16%। मुझे बताइए ऐसा क्या हो रहा है, डायरेक्टली 3% का स्टेक उठा लिया क्योंकि उनको पता है इस कंपनी में पैसा बनेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए इसके अंदर से जो निवेशक निकल गए बाहर वो है सिर्फ और सिर्फ जो दोस्तों पब्लिक 13% से 9% पर आ गए हैं। और डीआईएस में आप अगर नाम के बारे में देखना चाहे कौन से निवेशक है, निपोलो लाइफ इंडिया ट्रस्ट, आदित्य बिरला सन उनके पास है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उन्होंने माल उठाया है, आईसीआईसीआई वाले हैं, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड उनके तरफ भी है। और यहाँ पर देखेंगे मिराई असेट बैंकिंग फंड है उनके पास भी स्टेक देखने को मिलेगा इस कंपनी का। इतने बड़े लोग यहाँ पर कोई भी ऐसे पैसे नहीं लगाते हैं, ये बात थोड़ा अच्छे से समझ जाना। आप बात करेंगे कंपनी के बारे में स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पर दोस्तों आप जैसे फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस का अगर परफॉर्मेंस चेक करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना पोटेंशियल है, पैसा बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ मैं कहूँगा कि प्रॉपर नॉलेज लेने की ज़रूरत है। मार्केट में ऐसा कोई निवेशक नहीं जो पैसा नहीं कमा रहा है, सिर्फ वही नहीं कमा रहा है जो पूरा अपना यहाँ पर जो नॉलेज का यूज़ नहीं कर पा रहा है। ये बात आपको दिखाई देगी और आप खुद देख लेना। जैसे लिस्टिंग हुई इस कंपनी की, मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न बताता हूँ, थोड़ा देख लीजिए कंपनी कहाँ से, जैसा चार्ट पैटर्न अवेलेबल है वैसा मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर 336 रुपये पर शेयर चलने वाला 640 पर है, 90% प्रॉफिट में लोग गए और बहुत पोटेंशियल इसके अंदर और आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। थैंक यू सो मच।